खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम कुश्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कुश्ती के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बेटियों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर ये लड़ाई, ये प्रदर्शन जाति पाति के नाम पर क्यों आ गया है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये बहुत अहम विषय है, इस पर चर्चा करना भी जरूरी है। हमारे साथ रोहताश नांदल जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ मनोज दूहन साहब जुड़ चुके हैं, जाट नेता हैं, समाज सेवी हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मनोज जी और रोहताश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार खबरों अभी तक पर। हाँ जी, नमस्कार जी रोहताश जी, एक सवाल है कि जाट समाज के लोगों से क्यों अपील कर रहे हैं ब्रजभूषण जी? क्या ये प्रदर्शन जाट समाज के लोगों का है? पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। लेकिन इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है कि उन्होंने जाट समाज से अपील क्यों की है। जी। जाट समाज से इसलिए अपील की है कि जो बैठे हैं वो एक परिवार के नहीं, वो जाट समाज से भी बिलोंग करते, क्योंकि वो जाट परिवार है। इसलिए जाटों को ये कह रहे हैं भाई अपने बच्चों को समझाओ और इस तरह का प्रदर्शन ना करें जिससे कुश्ती का आने वाले छोटे बच्चों के लिए नुकसान हो रहा है। इसलिए जाट समुदाय को उन्होंने मतलब एक अनुरोध किया है, न कि कोई टारगेट किया है किसी समाज को, क्योंकि वो उस समाज से बिलोंग करते हैं, इसलिए कहा गया है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो जाट समाज से अपील करता हूं कि मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपकी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो खिलाड़ी तो पूरे देश के हैं ना, तो उनको सिर्फ जाट समुदाय से जोड़ना, वो ये सबके लिए भी कह सकते थे कि मैं देश की बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। वहां बैठे तो वहां जो बैठे हैं बच्चे वो तो सिर्फ जाट समुदाय से बिलोंग कर रहे हैं ना, दूसरे समुदाय के बच्चे तो नहीं बैठे ना वहां पे। तो क्या इस आंदोलन को जाटों का आंदोलन साबित करने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, अगर कोई भी पॉलिटिकल या कोई समुदाय की या खाप की उससे जोड़ने की, राजनीति से जोड़ने की हो रही है तो जंतर मंतर से कोशिश हो रही है, ना कि भारतीय कुश्ती संघ से कोई प्रयास हो रहा है। भारतीय कुश्ती संघ ने पहले भी ये कहा था माननीय सांसद जी ने, और आज भी ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी जांच को फेस करने के लिए तैयार है, न्यायालय का जो फैसला आएगा उसको उनके सरमाथे पे। तो जांच के लिए ना पहले मना किया था ना अब मना कर रहे हैं। तो उन्होंने कब जातिवाद का राजनीति का नारा लगाया है? वो तो ये कह रहे हैं अपने जाट समुदाय को तो आपके बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, जो भी कुश्ती में नए रूल लेके आ रहे हैं, जो भी कुश्ती का बढ़ावा कर रहे हैं, तो ज्यादातर बेनिफिट हरियाणा के जाटों के बच्चों को ही हो रहा है। वो इसलिए उस समुदाय को बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को समझाओ। तो आपको नहीं लगता कि चलिए अच्छा है, वो ठीक है, वो उनको लगता है कि ज्यादातर जाट समुदाय के लोग वहां पर बैठे हुए हैं या इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है, तो लेकिन आपको नहीं लगता कि यहां पर अपील वो सभी से करते कि भाई सभी लोग इस प्रदर्शन से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ये एक परिवार की लड़ाई है? राजेश जी, मैं एक बात बोल सकता हूं अभी आपको? यह मामला जो है यौन शोषण का इतना सेंसिटिव मामला होता है, अब बाहर दूसरे परिवार को बताते हुए भी शर्म आती है, और आप जंतर मंतर में बैठ कर इसका प्रदर्शन कर रहे हो, इसकी नवाइश लगा रहे हो, मेला बना रहे हो। अरे भाई, पुलिस प्रशासन है, वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। 4 महीने पहले भी वो करवा सकते थे, तो जो आज एफआईआर हुई वो 4 महीने पहले भी हो सकती थी। आपने ही खेल मंत्रालय चुना, इन जंतर मंतर पे जो प्रदर्शनकारी है इन्होंने ही खेल मंत्रालय चुना, इन्होंने ही इंडियन ओलंपिक चुनी, और वहां की कमेटी पे इन्होंने अपनी खुद की सगी बहन को डलवा के, और फिर 4 महीने के बाद बोलते हैं वो उस कमेटी में विश्वास नहीं है। तो कल जो पुलिस प्रशासन देगा उस पर भी विश्वास नहीं है, परसों जो न्यायालय फाइंडिंग देगा उस पर भी विश्वास नहीं है, और वो तो हो ही रहा है। जब आप न्यायालय जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है भारत में, ना तो आप उसका विश्वास कर रहे हैं, ना उसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, आप जंतर मंतर से भी प्रेशर बना रहे हो और आप वहां भी जा रहे हो। तो कौन सा प्रकरण चला रहे हो, आप ही बता दो। खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना उनका हक है और वो इसलिए जंतर मंतर पर आए कि आवाज नहीं सुनी गई,
उन्होंने पहले भी ये कोशिश की थी, अभी कोशिश की, कई दिन बाद तो एफआईआर दर्ज हुई है, 10 दिन बाद तो एफआईआर दर्ज हुई है। राजेश जी, एफआईआर इन्होंने 23 अप्रैल को ये बैठे, अभी इन्होंने प्रयास किया था। अभी जैसे ही न्यायालय के उच्च न्यायालय के संज्ञान में ये बात गई तो इमीडिएट आदेश दिए गए, और उससे पहले इन्होंने प्रयास ही नहीं किया कहीं भी। अगर इनकी एप्लीकेशन दी हुई है जनवरी में तो आप हमें बता सकते हैं। मनोज दुहन जी भी हमारे साथ हैं। जी जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मनोज दुहन जी नमस्कार, नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं। नमस्कार मनोज दुहन जी, रोहताश नांदल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। उनसे मैंने सवाल किया कि ब्रजभूषण शरण सिंह जाट समुदाय से अपील क्यों कर रहे हैं कि वो उनकी बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो खिलाड़ी बैठे हैं वो सभी ज्यादातर जाट समुदाय से आते हैं, सभी जाट समुदाय से आते हैं, और किसी जाति के लोग वहां पर नहीं है जो खिलाड़ियां खासतौर से। इस पर आपका क्या कहना है, क्या ये लड़ाई जाट समुदाय की है, खिलाड़ियों की है? नहीं, असल में जो ब्रजभूषण सिंह हैं वो इसको जानबूझ के जाटों की और नॉन जाट की लड़ाई बनाना चाह रहे हैं और जाट कम्युनिटी को सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं। और इसी तरीके से इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि कपिल सिब्बल जो है वो 50 लाख लेता है किसी भी केस को लड़ने के लिए, तो इतनी फंडिंग कहां से आ रही है। तो एक तरीके से ये इस मूवमेंट को भी उसी तरीके से बदनाम करना चाह रहे हैं जैसे शुरुआत में जो है गोदी मीडिया ने किसान मूवमेंट को खालिस्तानी प्रोजेक्ट करके बदनाम करने की कोशिश की थी, जबकि कपिल सिब्बल ने अब कह दिया है कि भाई मैं इस केस को फ्री में लड़ रहा हूं। वहां जो है केवल जाट समुदाय के ही लोग नहीं बैठे, वहां चंद्रशेखर आजाद भी जो है वो समर्थन देने वो आया था, वो जाट समुदाय से नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो जाट समुदाय से नहीं हैं। उर्मिला मतोंडकर जिन्होंने सपोर्ट किया है इस मूवमेंट का, वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती हैं। और नीरज चोपड़ा जी जो ओलंपियन हैं वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये शशि थरूर जी जाट कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये तो केवल इनकी एक स्ट्रेटजी है कि जाटों को जो है ये सेग्रीगेट करें। ये केवल जाटों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत की जो है भारत की अस्मिता का आंदोलन है, ये हमारी बहन बेटियों की इज्जत का आंदोलन है। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि इस आंदोलन के ऊपर जो है सरकार अगर सही समय पर, क्योंकि अभी भी ये सही समय है, अगर डिसीजन नहीं लेती है तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन जो है ये किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है इस भारत में। तो इसलिए सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं आता हूं, मेरा एक सवाल और है मनोज जी, आपसे एक सवाल और कर रहा हूं मैं। उससे पहले हम स्वागत कर लेते हैं, अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं ओम प्रकाश कंडेला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कंडेला खाप के प्रधान है। नमस्कार ओम प्रकाश कंडेला जी। नमस्कार जी, मैं आता हूं कंडेला साहब आपके पास। मनोज जी, एक और सवाल आपसे ये है कि क्या पूरी रणनीति, ये सवाल भी उठ रहा है कि इस प्रदर्शन को सरकार को घेरने का एक जरिया बनाया जा रहा है। ब्रजभूषण बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो मोहरा हूं, मेरी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है, और इसी तरह की बात अभी बहुत सारी निकलकर सामने आ रही है। सर, किसी को मोहरा नहीं। ओम प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं सर, ये मेरा सवाल मनोज दुहन जी से। मैं आता हूं ओम प्रकाश जी आपके पास। के केसेस मेरे ऊपर हैं। जी आप बोलिए मनोज जी, बोलते रहिए। मैं नासिर भाई रोहतक जेल में 4.25 साल रहा। जाट रिजर्वेशन के केसेस मेरे ऊपर हैं, जिस जेल में राम रहीम जो है बाबा राम रहीम भी हैं। रोहतक जेल के अंदर नवंबर 2019 में जब मैं जेल से बाहर आया था तो वहां 40% केसेस जो थे वो केवल रेप केसेस थे, माने छेड़खानी के केसेस थे, रेप केसेस थे। तो पुलिस जो है वो हमेशा मुस्तैदी दिखाती है अगर कोई महिला, अगर कोई बच्ची अपने खिलाफ यौन शोषण की बात करती है तो। लेकिन यहां इस केस में जो है, जबकि निर्भया कांड के बाद सेक्शन 166A 166A आईपीसी भी बन चुका है, जिसके अंदर अगर पुलिस मुस्तैदी नहीं दिखाएगी तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। उसके बावजूद भी इस केस में जो है ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो मौका जो है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का वो खुद सरकार दे रही है। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जब वो सारी जेलों को जो है
बड़ी मुस्तैदी से रेप केसेस से उसने भरा हुआ है, तो इस ब्रजभूषण को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? तो जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे अगर ब्रजमोहन की गिरफ्तारी कानून के दायरे में रह के हो जाएगी। मैं आता हूं और ओम प्रकाश जी, आपसे सवाल यह है कि आपने भी सुना होगा एक बयान ब्रजभूषण शरण सिंह का। उन्होंने ये कहा कि एक परिवार की लड़ाई है, कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं वो। उन्होंने जाट समुदाय से अपील की है कि आप मेरी बात को समझिए, मैं आपकी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इस आंदोलन को लेकर यह कहा जा रहा है कि एक जाति का आंदोलन है या फिर हरियाणा के लोगों का आंदोलन है। यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के सारे लोग इसमें शामिल नहीं है। खापें भी इसमें क्यों आ रही हैं? देखिए सर, ये सभी का आंदोलन है, हाँ। अकेले जाटों का नहीं है। क्योंकि इसके अंदर आप देखते हैं हर स्टेट से आदमी आते हैं और हर जाति से आते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बोलते रहिए कंडेला जी आप। हाँ, हर जाति से आते हैं। और इसमें जो लड़कियों ने जो आरोप लगाया है, अपनी बेइज्जती अपने आप कौन करवाता है? उनके साथ जब ज्यादती हुई है, जब उनके सिर के ऊपर को पानी फिर गया तो उन्होंने आवाज उठाई, और जो उन्होंने आवाज उठाई और वो आप जैसे हम जैसे लोगों ने सुनी, तो इस प्रकार ऐसे आदमी को तो अभी तक मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए था मोदी जी को। नहीं, वो मंत्री तो नहीं है कंडेला जी, वो मंत्री नहीं है, अध्यक्ष और सांसद हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद हैं। हाँ, उस अध्यक्ष को अभी तक तो निकाल देना चाहिए था। और पार्टी की छवि भी बनी रहती है, और इसमें राजनीति का तो कोई काम नहीं, ना किसी जाति का काम, ये तो लड़कियों का काम है। नहीं, हमारे साथ रोहताश नांदल जुड़े हुए हैं, वो हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि जो जंतर मंतर पर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है, जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जाट समुदाय से आते हैं, इसलिए जाटों से अपील कर रहे हैं ब्रजभूषण। नहीं नहीं नहीं, सारी जाति से आते हैं वहां पर, अकेले जाट तो वहां नहीं है जी। वहां तो राजपूत भी हैं, एससी के भी हैं, और कल तो सारा एससी का गया था वहां, और आज भी आए हैं जी। और जैसे आज भी ये पुलिस बड़ी बर्बरता कर रही है, जैसे यूनिवर्सिटी के छात्राएं और छात्र आज जो मार्च निकाल रहे थे इनके समर्थन में, उनको बुरी तरह से पीटा गया है। क्या यही मानसिकता रहेगी सरकार की? कुछ तो बदलना चाहिए। बेटियां हैं, इनकी सुनो। आज तक इनकी सुनी नहीं, किसी मोदी जी ने कोई एक शब्द निकाला नहीं, सिर्फ एक ब्रजभूषण। ठीक है सर, मैं रोहताश नांदल जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। और रोहताश नांदल जी, सवाल ये है कि जब हमारे खिलाड़ी कोई मेडल जीतते हैं तो पूरा देश जश्न मनाता है, इस बात को भूल कर कि कौन किस जाति से है, किस धर्म से है, किस राज्य से है। और कई बार ऐसा भी होता है रोहताश नांदल जी कि कोई अगर इस आधार पर कोई बात करता है कि हमारे धर्म का है, हमारी जाति का, हमारे राज्य का है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई खिलाड़ियों को जाति, धर्म और राज्य से मत जोड़ो, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो फिर अब इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को हम किसी जाति, धर्म या राज्य से क्यों जोड़कर देखें? देखिए कुरैशी साहब, ब्रजभूषण जी ने जो कहा था वो उसको समझने का प्रयास कोई नहीं कर रहा। वहां जो खिलाड़ी बैठे, आने वाले किसी भी जाति से चाहे हो, चाहे वो भीम आदमी के आए हो, दूसरे आदमी आए हो, वो सब इनवाइट ही है वहां पे। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो तीनों चारों सिर्फ एक परिवार से और जाट समुदाय से नहीं, एक जाट जाति से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ब्रजभूषण जी ने कहा था कि जाट समुदाय को एक अनुरोध किया था, अगर अपने बच्चों को सही वास्ता और रास्ता दिखाओ, और जो वो मांग कर रहे हैं, मैं कम मांग से भाग रहा हूं। मैं तो चाहे वो प्रशासन की तरफ से आए, चाहे न्यायालय की तरफ से आए, जो आदेश आएगा उसका सामना करने के तैयार है। वो देश छोड़ के तो नहीं चले गए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इसी के संपर्क में, आप वो कह रहे हैं कि भाई जाटों को टारगेट बनाने की बात कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान के वो 12 साल से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, और कम से भी कम मैं कह रहा हूं 2000 खिलाड़ी बाहर गए इंटरनेशनल के पीरियड के अंदर, और उन 2000 में से 1800 जाटों के बच्चे गए हैं। अगर वो जाट समुदाय से इतने चढ़ते थे तो जरूरत क्या थी? वो तो अध्यक्ष से किसी के भी बच्चे भेज सकते थे जी।
उन्होंने कभी कोई पक्षपात नहीं किया किसी खिलाड़ी से भी, इसलिए ज्यादातर बच्चे हरियाणा के ही गए थे। उन्होंने ये कहा जो जीतेगा वही सिकंदर है, जो बेटा जीतेगा, जो बेटी जीतेगी वही खेलने जाएगी, और उसी का परिणाम है। अब ये 12 साल तक तो ये खेलती रही, जीतती रही, अवार्ड लेती रही, और ये केस 10 मिनट और 10 घंटे पुराना नहीं है, 12 साल के बाद पता लगा उनको अब उनका शोषण हो रहा था। ये किस तरह का प्रकरण है भाई साहब? कुरैशी साहब, आप सोच के समझ के देखिए। और न्याय की मांग कर रहे हो तो न्याय की मांग जंतर मंतर पे नहीं, न्याय की मांग न्यायालय में कीजिए, पुलिस प्रशासन पे कीजिए, आप वहां अपने प्रूफ दीजिए। कोई भी चीज है आपको किसी का वो तो बताओगे ना। आप चरित्र हम तो नेताजी का भी हो रहा है, उनका झूठा वो ये भी कह रहे हैं रोहतास जी, दो सवाल और है मेरे आपसे। खिलाड़ी एक तो ये बात कह रहे हैं कि हमें पुलिस पर, हमें न्यायालय पर भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपने सारे सबूत देंगे, लेकिन वो इसलिए मांग कर रहे हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम इसलिए मांग कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की कि अगर वो अपने पद पर रहते हैं तो जांच को प्रभावित कर देंगे वो। सर जी, सर्वोच्च न्यायालय में इतने बड़े आदमी बैठे, इतने सर्वोच्च आदमी बैठे हैं, अकबर और हम, और ज्यादा हम और आपसे बहुत ऊंची सोच है उनकी, तो क्या वो इन बेटियों को न्याय नहीं देंगे? जब उनके संज्ञान में कोई बात आई तो तुरंत FIR हुई है, और जैसे ही वो वहां प्रूफ देंगे, ठीक है मत दे पुलिस स्टेशन पे, वहां दे दे, लेकिन इंतजार तो करें न्यायालय का आदेश आने तक। एक सवाल और है रोहतास जी, तो जो अपील ब्रजभूषण शरण जी ने की है, क्या उस अपील का असर हुआ है हरियाणा के जाट समुदाय पर? क्या लोगों की भीड़ कम हुई है वहां पहुंचना? क्या लोग कम जा रहे हैं खिलाड़ियों के समर्थन में? देखो आप भी सुबह से लेकर शाम तक अपडेट लेते हैं वहां के जंतर मंतर के उसका। आज तक 4 खिलाड़ी को छोड़ के वहां 5वां खिलाड़ी मेरे को दिखा दो, मैं सुबह से लेकर शाम तक की आपके पास वीडियो उनकी भेज देता हूं। वहां सब पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं, वो पॉलिटिकल सेंटर बन चुका है ट्रेनिंग का, चाहे वो RJD है, RLP है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप वाले हैं। एक ही तंबू के नीचे सारी पार्टियां ट्रेनिंग लेती तो पहली बार देखी है, और एक ही बजरंग पूनिया के साथ वो कितनी वोट ले रहा है, और जो इन सब पार्टियों को जिता के भेज देगा वहां से। यानी आपने ये कह दिया कि ये आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक आंदोलन है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मनोज दुहन जी, आपने सुन ली बात रोहतास नांदल जी की कि राजनीतिक आंदोलन है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां हैं और कोई नहीं पहुंच रहा हरियाणा के। अब हालांकि ये खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भाई हमारा आंदोलन है, किसी एक जाति का नहीं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि असर हुआ है जाट समुदाय पर भी ब्रजभूषण शरण जी की बात का, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात का असर हुआ है। हाँ, देखिए मैं तो उनके साथ भी बदतमीजी करी गई। देखिए निर्भया कांड जब हुआ था तो पूरे हाँ जी मनोज जी बोलिए, मनोज दुहन जी। हाँ, निर्भया कांड जब हुआ था तो पूरे देश ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। निर्भया कांड के खिलाफ पूरे देश ने प्रदर्शन किया था, और इसी तरीके से नेपाली लड़की के साथ जब रोहतक में रेप केस हुआ था तो उसके खिलाफ भी पूरे देश ने प्रदर्शन किया था। और निर्भया कांड के ऊपर जो पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था, तो उसके बाद निर्भया रिफॉर्म्स बने थे, जिसमें CRPC में और IPC में भी अमेंडमेंट्स और संशोधन किए गए थे। इसलिए अगर रेप केस के ऊपर अगर इस देश में कभी आंदोलन होता है तो वो कानून में एक पॉजिटिविटी की तरफ कानून को लेकर जाता है। इसलिए जो इन्होंने बात कही कि भाई प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, वो प्रदर्शन होंगे क्योंकि एक तो प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, और दूसरा इन प्रदर्शनों से जो देश की जो आईन है, जो देश की IPC है, CRPC है, उसमें एक पॉजिटिव संशोधन होंगे। दूसरी बात, ये मुद्दा जाट और नॉन जाट का नहीं है, क्योंकि तिरंगा जो है वो फहरा रहे थे जब वो ओलंपिक में जीते थे, तब किसी ने नहीं कहा था कि ये किसी खास बिरादरी से बिलोंग करते हैं। तो ये मुद्दा जाट और नॉन जाट का नहीं है। आपको भी लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मनोज दुहन जी कि इस मुद्दे को जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, राज्यों की लड़ाई में बांटने की कोशिश हो रही है? ये कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश इनकी कामयाब नहीं होगी। ये प्याज भी खाएंगे, ये जूते भी खाएंगे, और ये दंड भी भुगतेंगे। और इनका वक्त खराब आ चुका है। जब किसी का वक्त खराब आता है तो उसका कुछ ऐसे शब्दों का हम बंद हो जाता है। कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है
पहले विवेक मर जाता है। नहीं, मैं तो संस्कृत के शब्दों का हाथ जोड़ के इस्तेमाल कर रहा हूं। जब किसी का वक्त खराब आता है तो उसकी बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर देती है। तो इसी तरीके से जैसे किसान आंदोलन में मोदी जी ने माफी मांगी थी, तो ये मूवमेंट जो है इसमें भी इन लोगों को माफी भी मांगनी पड़ेगी और जो है ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत अब खड़ा हो चुका है इस देश की कानून व्यवस्था के साथ। अब ठीक है इस सर। मुल्क का आम आदमी जो है ओम प्रकाश कंडेला जी, एक और सवाल आपसे कि इस वक्त खापों की क्या रणनीति है? खाप किस तरह से खड़ी हुई है? खाप पंचायतें, क्या खाप इस मामले में एकजुट हैं? बिल्कुल एकजुट हैं जी। खाप इस मामले में बिल्कुल एकजुट हैं और जल्दी ही खापें इकट्ठी होकर वहां जाएंगी जी। जी जी कंडेला जी, वहां पर जाएंगी। और देखिए, ये तो जो 500 एक्ट जो लगा है, हाँ, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। और ये आम आदमी पर अगर लग जाता ना, अभी तो उठाया जाता कभी का। ये नहीं पता हमने ये कानून गरीबों को, अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए दो अलग अलग बांट दिए। लेकिन ब्रजभूषण शरण से एक बात कह रहे हैं कि, और आपने सुना रोहताश नांदल जी को भी, वो ये कह रहे हैं कि इतने दिन बाद इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे आशीर्वाद लिया, शादियों में बुलाया। देखिए मैं बताऊं आपको, जो लड़की होती है या लेडीज होती है, हाँ, वो अपनी इज्जत उछालना पसंद नहीं करती, तो जुल्म सहती रहती है, लेकिन जब पानी ऊपर को फिर जाता है नहीं, फिर वो सामने आ जाती है। ठीक। रोहताश नांदल जी, पानी सिर से ऊपर आ गया, इज्जत की बात थी, जब हद पार हो गई तब लड़कियों ने मुंह खोला है और इंसाफ की मांग कर रही हैं, तो उनका साथ देना चाहिए। लड़कियां ही अपील कर रही हैं सबसे, वो खिलाड़ी अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ तो सबको आना चाहिए। और इस प्रदर्शन में शुरुआत में मनोज जी ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने समर्थन किया, कपिल देव ने समर्थन किया, वीरेंद्र सहवाग ने किया, सानिया मिर्जा ने किया, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुंच रहे, तो जाति की बात क्यों आ रही है फिर? अब मैं खुर्शी जी एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। प्लीज मुझे दोनों ही सवालों के जवाब देने के लिए जी बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाए। मनोज जी कह रहे हैं निर्भया कांड का वास्ता दे रहे हैं और नेपाली का कांड का वास्ता दे रहा है। वो रेप हुए थे, यहाँ ना कोई अपहरण का केस है, ना ही कोई बंदूक की नोक पे कोई किसी तरह की बात है, ना ही कोई किडनैपिंग का केस है। एक खाली जबान से कही और 2 लाइन की कंप्लेंट है, और वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो न्यायालय बताएगा। हम और आप उसका कोई समीक्षीकरण नहीं कर सकते। झूठ कोई भी बोल सकता है, ये मत सोचिए अक्सर ये 4 लड़कियां हैं, हरिश्चंद्र की औलाद है और सब झूठा है, पूरा 135 करोड़ की पॉपुलेशन। नंबर 1। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं ना आखिर लड़कियों ने आज क्यों आवाज उठाई, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। 25 अगस्त 2022 होटल पार्क क्वीन में WFI की एजीएम की मीटिंग मैंने हरियाणा में करवाई थी, क्योंकि वहां नेशनल हुआ था, जहां नेशनल होता है वहीं एजीएम होता है। और उस एजीएम में माननीय सांसद जी ने, ब्रजभूषण जी ने यह कहा था भाई हमारे बेटे बेटियां कॉमनवेल्थ से वो अवार्ड लेके आए हैं तो सबको वहां सम्मानित किया जाएगा। उसमें एक यूपी की लड़की थी दिव्या काकरान, और हमारे 11 हरियाणा के लड़के बेटे बेटियां थी, हमने सबको सम्मानित किया। अगर कोई बात ऐसी थी तो कोई आदमी 10-12 साल से यौन शोषण हो रहा है तो कोई उसके हाथ से क्या अवार्ड पकड़ना पसंद करेगा, क्या सम्मान पकड़ना पसंद करेगा? किस तरह की लॉजिक की बात कर रहे हो आप? उसके पास भी नहीं खड़ा होगा जिस व्यक्ति का चरित्र हुआ, तो नजदीक भी नहीं जाएगा, शकल देखना भी पसंद नहीं करेगा। और वो हंस के वहां अवार्ड ले रही थी और मैं देने वाला था वो अवार्ड, और वहां एक नहीं, उस मीटिंग के अंदर कम से भी कम 120 आदमी मौजूद थे सभी स्टेटों से। और आज भी किसी स्टेट ने आवाज उठाई हो, हिंदुस्तान में 40,000 पहलवान ने किसी ने आवाज उठाई हो? रोहतास जी क्या आप हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं? 2019 का इंटरव्यू है विनेश का। क्या आप हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ियों के? मैं हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ियों के साथ खड़ा होने के लिए अध्यक्ष बनाया गया हूं और मैं वही काम कर रहा हूं, मगर सच्चाई के साथ खड़ा हूं। मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं।
तो आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर और जो लड़कियां आरोप लगा रही है वो सब बेबुनियाद और झूठे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सब आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं? बिल्कुल। यानी आप जांच रिपोर्ट आने से पहले आप तय कर रहे हैं? उनको आपत्ति क्या है प्रूफ देने में? भाई ना आप पुलिस प्रशासन को आप पुलिस प्रशासन को दीजिए, न्यायालय को दीजिए, क्यों नहीं दे रहे आप किसी को भी प्रूफ? मनोज दुहान जी, सवाल मैं नहीं करूंगा आपका, आपने सारी बातें सुन ली कि आवाज आज खोली गई है, इस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है? उन्होंने इनाम की बात की, मुस्कुराने की बात की, आखिरी प्रतिक्रिया मनोज जी। देखिए, पाप का घड़ा जब भर जाता है तभी एक्शन होता है, ये तो हमारे भारत में कहावत है। तो इस ब्रजभूषण शरण का जो पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि अब तक जो है ये खिलाड़ी यही सहन करते आ रहे थे कि भाई नहीं, इनकी इज्जत जो है वो सड़कों के ऊपर आए, क्योंकि हमारी हरियाणा के अंदर जो किसान कम्युनिटी है वो अपनी इज्जत को भी आगे रख के चलते हैं। लेकिन जब पाप का घड़ा भर गया, जब पानी सिर से ऊपर उठ गया, तो मजबूरी में इन खिलाड़ियों को जो है वो दिल्ली में धरना देना पड़ा। अदरवाइज मनोज जी, एक बात और, मैं बार बार ये बात ब्रजभूषण शरण भी कह रहे हैं शरण ने और रोहतास जी भी कह रहे हैं कि मुझसे इनाम क्यों लिया, मुझे शादी में क्यों बुलाया, इस पर आप क्या कहेंगे? तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई ये बेचारे गरीब जो खिलाड़ी हैं दबाव में थे ये, क्योंकि सरकारों का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया और जब इन्होंने देखा कि नहीं, अब ये बात जो है ये काबू किसी भी तरीके से नहीं आएगी, तब इन्होंने मजबूरी में दिल्ली में धरना दिया। अदरवाइज तो ये जो है आश्वासन इनको दिए जा रहे थे, नहीं हम लोग कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ये तो आखिर में जब पाप का घड़ा भर गया, पानी सिर से ऊपर चला गया, तब ये हमारी बेटियां, तब ये हमारे भाई दिल्ली में गए हैं। तो इसकी वजह यह है। और जो ब्रजभूषण जो है उसमें बहुत ज्यादा घमंड है, उसने जो है कहा कि मैं कौन सा शिलाजीत खाता हूं, इस तरीके की भाषा जो है वो हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में नहीं यूज होनी चाहिए। उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि केवल जुबान से मुकदमे होते हैं। अगर कोई लड़की जिसकी उम्र जो है वो नाबालिग है तो वो केवल जुबान से कहेगी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। ये इस देश का पॉक्सो कानून है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम होना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। केवल इस मुद्दे को जो है एक जातीय मुद्दा बनाकर जानबूझ के विमर्श को भटकाने की कोशिश रोहतास नांदल जी कर रहे हैं। लेकिन पॉक्सो एक्ट का मुद्दा है और यह सही बात है कि आम आदमी पर लगता है, ये सवाल उठाए कि अगर किसी आम आदमी पर लगता तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो जाती, तो उनके साथ ऐसी रियायत क्यों हो रही है? और शिलाजीत जैसे शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? कुरैशी साहब, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि सरकार उनका बचाव कर रही है, तो सरकार बचाव करती तो फिर एफआईआर भी नहीं होती। आप इस मुद्दे को बार बार पॉलिटिकली बनाया जा रहा है। जंतर मंतर खिलाड़ी इस पर ये कह रहे हैं, जो राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहे हैं, रोहतास जी, जो राजनीतिक दल वो पहुंच रहे हैं वहां पर, वो ये कह रहे हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाता तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। वो तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुई है एफआईआर दर्ज। भाई साहब, कहने के लिए तो मैं भी कुछ भी कह दूंगा। उनकी दरखास्त उठा के देख लो, वो 23 अप्रैल को बैठे हैं, उससे तो जनवरी में बैठे थे, उन्होंने किसी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं दी। अभी कंप्लेंट दी है, अगले दिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो तो एफआईआर होगी। और जो राजनीतिक पार्टियां वहां जा रही है ना, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कुरैशी साहब। दीपेंद्र हुड्डा जी उनकी आवाज बने वहां जाके, जबकि दीपेंद्र रोहतास जी, चलिए मैं आपको सुनूंगा दोबारा, लेकिन इस पर एक प्रतिक्रिया, आखिरी प्रतिक्रिया मनोज दुहन जी आपकी, क्योंकि अभी आवाज नहीं आ रही है रोहतास जी की। जी देखिए, रोहतास जी ने कहा कि मैं ऐसे तो मैं भी कह दूं। हाँ। तो ये अपनी तुलना जो है ये देश ओलंपियन खिलाड़ियों से कर रहे हैं। भाई, आप में और ओलंपियन खिलाड़ियों में एक फर्क है रोहतास जी, आप इस फर्क को भी समझिए। दूसरा जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट के मुताबिक अगर कोई नाबालिग लड़की अपनी जुबान से कह दे कि इस आदमी ने मेरे साथ यौन शोषण किया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी मैंडेटरी हो जाएगी।
और अगर पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो पुलिस के ऊपर एक्शन होगा। तो आप एक अपराधी को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यहां राम रहीम जो था, जब उसके ऊपर आरोप लगे थे तो पूरी सिख कम्युनिटी ने जो है उसका विरोध किया था। और तो इसी तरीके से हमें भी जात पात से ऊपर उठकर जो है इस देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक और आखिरी इसमें प्रतिक्रिया अपने vested ओम प्रकाश interest नहीं कंडेला देखने जी चाहिए। आपकी, इसमें हमें इन सारी केवल अपना चर्चाओं स्वार्थ के नहीं बीच। देखना चाहिए। कंडेला हाँ जी जी। जी देखिए सर, जो ये खेल हुआ है, हाँ इतने दिन से हो रहा था, तो इसमें तो लड़कियों ने अपनी जुबान खोल ली। तो हमें तो ऐसे लगता है कि ये लड़कियां बहादुर निकली, अंत में इनको अपनी आवाज उठाई। ठीक। और आगे भी जो लड़कियां खेल में जाएंगी, इस प्रकार के शोषण की बची रहेंगी और सारा देश ठीक चैन से रहेगा। तो आज जैसे अब ये सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है, ना ही इसने की। और जैसे आप इस पास्को एक्ट के बारे में बोल रहे थे, ये एक आदमी को तो उसी टाइम पकड़ लेते हैं। हाँ। अभी एक केस था इसी प्रकार का था, तो वो जो एसएचओ थी वो कहने लगी कि या तो समझौता कर लो या अभी अंदर करूंगी। तो मैंने कहा मैडम जी, अभी की बात है परसों की। अच्छा। तो मैंने कहा मैडम जी, आप इनको तो इतना जल्दी कर दिए, उस ब्रजभूषण को, उसको एक नाबालिग लड़की अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, वो गिरफ्तार, उसने करवाओ ना गिरफ्तार कहा। हाँ। तो मैडम कहने लगी जी क्या करें भी, हमारे कानून ही ऐसा है। अच्छा। मगर भैया कानून बड़े बड़े, आम आदमी के लिए क्या कानून है और बड़े आदमियों के लिए क्या कानून है, ये हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और भीमराव अम्बेडकर के सपने को मिटाया जा रहा है। शुक्रिया। और आखिरी प्रतिक्रिया आपकी अधूरी रह गई थी बात, रोहताश नांदल जी। हाँ बंद कर दो जी। रोहताश जी, रोहताश नांदल जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं चाहता हूं कि आप बोलें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज दुहन साहब, रोहताश नांदल जी, ओम प्रकाश कंडेला जी।